हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, यानी कि इन शॉर्ट एब्रीवेटेड एज आईयूपी। सो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट द एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन, एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज। और अब हम पढ़ेंगे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। सो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर विच मीन्स द प्रेशर इनसाइड द आई, द प्रेशर इनसाइड द आई। सो दिस इज प्रिडोमिनेटली ड्यू टू एक्वस ह्यूमर। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो एक्वस ह्यूमर या एक्वस की वजह से है, विच इज लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस एंड विद द आउटफ्लो या ड्रेनेज ऑफ एक्वस, राइट। सो अगर एक्वस की फॉर्मेशन ज्यादा होगी या अगर एक्वस की ड्रेनेज कम होगी तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी एलिवेटेड। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वन फैक्टर इज एज। अब एज के हिसाब से इट हैज बीन सीन के विद इंक्रीजिंग एज बढ़ने से, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, एक्वस की जो ड्रेनेज है, जो आउटफ्लो है, वो थोड़ी कम हो जाती है। सो द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर देयरफॉर इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एज। अगला फैक्टर है जेंडर। सो जेंडर में इट हैज बीन सीन के मेल्स या फीमेल्स में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का। सो जेंडर के हिसाब से कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में। और अनदर फैक्टर जो देखा गया है वो है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर ये देखा गया है कि विद इंक्रीजिंग डिग्रीज या इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ मायोपिया, तो मायोपिया ज्यादा होने से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर स्लाइटली ज्यादा रहता है। So the intraocular pressure it increases slightly with increasing degrees of myopia. तो एज, जेंडर, रिफ्रैक्टिव एरर, इसके अलावा हम देखते हैं पोस्चर। पोस्चर में देखा गया है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो सुपाइन पोजीशन में, लेटे वाली पोजीशन में ज्यादा है एज कंपेयर टू सिटिंग पोजीशन। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मोर इन दी supine position as compared to sitting position. इसके अलावा एक और फैक्टर है, दैट इज योर ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। इट हैज बीन सीन कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीजेज विद सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसके अलावा डायर्नल वेरिएशन, जो कि आपके कॉर्टिसोल हार्मोन या एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से रिलेटेड है। सो एड्रीनल कॉर्टिकोसोल लेवल से इट हैज बीन सीन कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो सुबह सुबह यानी कि मॉर्निंग आवर्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इवनिंग आवर्स। और ये जो डायर्नल वेरिएशन है ये नॉर्मली 2 से 6 mm, 2 to 6 mm के बीच में रहती है। सो ये नॉर्मल वेरिएशन है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की, दैट इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मैक्सिमम इन द मॉर्निंग आवर्स एज कंपेयर टू इवनिंग बाय अराउंड 2 to 6 mm. सो रफली दीज आर द फैक्टर्स जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं। योर एज, योर जेंडर, देन योर पोस्चरल वेरिएशन, your hypertension, your diurnal variations, right? Refractive error. Now, तो normal intraocular pressure आप किसको बोलोगे? So what do you mean by normal intraocular pressure? तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में, जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड गॉसियन कर्व को फॉलो करती है। और इसकी जो रेंज है, जो एवरेज या मीन वैल्यू है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की, दैट इज 15.5 प्लस माइनस 2.5। तो इसको हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि इट विल बिकम 15.5 2 स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि प्लस माइनस 5. So the normal range comes to be
10.5 to 20.5, और अगर इसको ब्रॉडली बोलना हो तो द नॉर्मल रेंज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इनसाइड द आई इज 10 to 21 mm ऑफ मर्करी। सो नॉर्मल रेंज का मतलब है कि ये जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उस पर्टिकुलर आई के लिए इट इज अ सेफ प्रेशर। सेफ प्रेशर यानी कि इतने इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पे ऑप्टिक नर्व को या ऑप्टिक नर्व हेड को कोई भी नुकसान या डैमेज नहीं होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। पर अगर हम ऐसे देखें तो एज सच देयर इज नथिंग नॉर्मल। ये नहीं है कि अगर किसी का प्रेशर 17 या 18 है तो उसको ग्लूकोमेटस डैमेज नहीं हो सकता, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ग्लूकोमेटस डैमेज है वो जब भी आपका प्रेशर 21 से बढ़ेगा, यानी कि व्हेनेवर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर राइजेस टू लेट्स से 22, 23 या इससे भी ज़्यादा, तभी जाकर वो आपकी ऑप्टिक नर्व हेड को नुकसान पहुंचाएगा या डैमेज करेगा, यानी कि ग्लूकोमेटस डैमेज करेगा। पर किसी किसी केस में हम ये भी देखते हैं कि ग्लूकोमेटस जो डैमेज है वो 21 से कम प्रेशर पे भी हो जाता है, और फिर उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, ये सारा हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो एज ऑफ नाउ अभी के लिए हम याद करेंगे कि नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है उसकी अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दैट द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हैज अ रेंज ऑफ 10 to 21 mm। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को हमने मेजर कैसे करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेजर दिस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए हमें कॉर्निया को टच करना पड़ेगा। वी हैव टू टच द कॉर्निया। अब कॉर्निया को टच करने के लिए हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। हम कॉर्निया को एक एक्सटर्नल फोर्स से डिफॉर्म कर देंगे। वी विल डिफॉर्म द कॉर्निया by applying an external deforming force in order to measure the intraocular pressure, यानी कि प्रेशर जो कि एक्वस का है इनसाइड द आई या इनसाइड द कॉर्निया। सो यहाँ से एक्वस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑल अराउंड द कॉर्निया। अब इसको मेजर करने के लिए वी हैव टू अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिपेंड करता है कि ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, या ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो किस चीज को डिफॉर्म कर रही है। अब अगर ये डिफॉर्मिंग फोर्स आपकी एक ट्रंकेटेड कोन की शेप में है तो इसको हम बोलते हैं कि इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन, तो इस टाइप की जो प्रेशर मेजरमेंट है, प्रेशर मेजरमेंट का मतलब है टोनोमेट्री। सो मेजरिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज नोन एज टोनोमेट्री, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये प्रेशर मेजर करेंगे ऑब्वियसली हम उसको बोलते हैं टोनोमीटर। तो अब अगर आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स कॉर्निया को एक ट्रंकेटेड कोन की फॉर्म में डिफॉर्म कर रही है तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज इंडेंटेशन टोनोमेट्री। दिस इज नोन एज इंडेंटेशन टोनोमेट्री। अब इंडेंटेशन टोनोमेट्री में हमारे पास जो प्रोटोटाइप है, जो एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड शायोर्ट्स टोनोमीटर। शायोर्ट्स टोनोमीटर। सो शायोर्ट्स टोनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि शायोर्ट्स टोनोमीटर आपके कॉर्निया को एक ट्रंकेटेड कोन की फॉर्म में डिफॉर्म करेगा, यानी कि इंडेंट करेगा, जिससे कि कॉर्निया के अंदर के फ्लूइड का यानी कि एक्वस का वॉल्यूम थोड़ा सा डिस्प्लेस होएगा। So depending upon the displacement of the aqueous volume, displacement of the fluid volume plus आई की सरफेस की या कॉर्निया की जो रिजिडिटी है, so displacement of the volume of fluid coupled with आई की या कॉर्निया की या ऑक्यूलर रिजिडिटी, इन सभी को हमने एक एल्गोरिथम या चार्ट से कैलिब्रेट किया है, और ये हमें बाद में आपके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बारे में बताता है। सो शायोर्ट्स टोनोमीटर में ये फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं: आई की ऑक्यूलर रिजिडिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और इन सभी को हम एक चार्ट से कैलिब्रेट करके वी कैलकुलेट द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो कि बिल्ट इन उस चार्ट में मेंशन्ड है। आई शो यू
कि शायोर्स टोनोमीटर क्या है. You may have a look at this. So this is शायोर्स टोनोमीटर. तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि ये फुट प्लेट है, ये प्लंजर है. तो दिस शायोर्स टोनोमीटर जब हम कॉर्निया को एनेस्थेटाइज करके सुपाइन पोजीशन में मेजर करेंगे प्रेशर को, हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे. तो ये जो इसकी टिप है फुट प्लेट की, ये आपके कॉर्निया को इंडेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन. और फिर एक चार्ट से हम इसको कैलिब्रेट करके चार्ट से जो रीडिंग है उसको हम मेजर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ इंडेंटेशन विच इज कॉज्ड बाय द फुट प्लेट. So this is the principle of indentation tonometry, and the example or prototype of indentation tonometry is Shayor's tonometer. अब एक और मेथड है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने का. उसमें क्या है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो सिंपली आपके कॉर्निया को यू कैन से फ्लैट करेगी. द डिफॉर्मिंग फोर्स इज गोइंग टू फ्लैटन द कॉर्निया. तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स आपके कॉर्निया को फ्लैटन करेगी तो हम एक कॉर्निया के गिवन एरिया या स्टैंडर्ड एरिया जिसका डायामीटर इज अराउंड 3.06 mm, तो हम कॉर्निया के 3.06 mm स्टैंडर्ड डायमीटर वाले एरिया को फ्लैटन करेंगे, एप्लेनेट करेंगे, और इससे हम फोर्स जो है उसको चेंज करेंगे. सो वी आर गोइंग टू एप्लेनेट या फ्लैटन अ स्टैंडर्ड एरिया ऑफ कॉर्निया विद अ डायमीटर ऑफ 3.06 mm, और इस मेथड को हम बोलते हैं एप्लेनेशन टोनोमेट्री. और इसका प्रोटोटाइप है हमारे पास गोल्डमैन्स एप्लेनेशन टोनोमीटर. सो गोल्डमैन्स एप्लेनेशन टोनोमेट्री में हम आई शो यू. सो दिस इज द प्रोटोटाइप. सो ये आपका गोल्डमैन्स एप्लेनेशन टोनोमीटर है जिसको हम स्लिट लैंप पे माउंट करते हैं. दिस इज द प्रिज्म. इसका ये जो आगे वाला डायमीटर है, दिस इज a diameter of 3.06 mm. ये कॉर्निया के एक स्टैंडर्ड एरिया को, इतने डायमीटर वाले एरिया को एप्लेनेट करेगा, और जो फोर्स है दैट इज वेरिएबल, जिसको हम ये एडजस्टमेंट नॉब से एडजस्ट करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. और ये जो मेथड है दिस इज द एप्लेनेशन टोनोमेट्री मेथड, और ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है. दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. और एक तरीका और है, वी कैन ऑल्सो यूज अ पफ ऑफ एयर. हम हवा को या एयर के पफ को भी यूज कर सकते हैं अगेन टू डिफॉर्म द कॉर्निया. और ये जो प्रिंसिपल है दिस इज यूज्ड इन द नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर. सो देयरफॉर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक तो इंडेंटेशन टोनोमीटर है दैट इज द शायोर्स टोनोमीटर. दूसरा हमारे पास एप्लेनेशन टोनोमीटर है दैट इज द गोल्डमैन्स एप्लेनेशन टोनोमीटर, एंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. और तीसरा हमारे पास मेथड है यूजिंग द एयर पफ दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर. तो आई थिंक दैट्स इट कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बेसिकली क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, एंड हाउ टू measure the intraocular pressure. So thank you so much. Any doubts or any feedback is most welcome on my YouTube channel, and please subscribe to my channel that is Ophthalmology Space at Home. Thank you.